नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। नगरीय निकाय के लिए वोटिंग जारी है और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी है। 10 निगम 49 नगर पालिका में वोटिंग जारी है और 114 पंचायतों के लिए भी मतदान जारी है। 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो लगातार मतदान जो है वो जारी है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। तो 10 निगम 49 नगर पालिका में वोटिंग जारी है और आपको बता दें कि 15 तारीख को ये नतीजे सामने आने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2 बजे तक 52.68% मतदान हुआ है। बीजापुर की बात करते हैं तो 48.2%, नारायणपुर में 59.25%, जशपुर में 53.40%, कुनकुरी में 55.15%, बागीचा में 61.28%, पथतलगांव में 54.55% और कोतबा में 78.33% मतदान हो चुका है। तो 2 बजे तक मतदान कितना हुआ ये हम आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में 52.68% मतदान दर्ज किया गया है। तो अलग अलग जिलों में इस तरह से मतदान का प्रतिशत निकल के सामने आ चुका है। 2 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत बताया गया और ये आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 9 तस्वीरें हैं अलग अलग जिलों की जहां पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। रायगढ़ की तस्वीर, नारायणपुर, रायपुर, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, इसी के साथ ही बलरामपुर, कवर्धा, राजनांदगांव और दुर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर वोट लगातार सुबह से मतदाता देने के लिए पहुंच रहे हैं और उत्साह भी उनके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, 9 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ खास चेहरों की, जो कि बिलासपुर में आपको डिप्टी सीएम अरुण साव नजर आएंगे। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा आपको नजर आएंगे जो कि कवर्धा पहुंचे थे। रायगढ़ की तस्वीर है वित्त मंत्री ओपी चौधरी की। रायपुर की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं विधायक पुरंदर मिश्रा पहुंचे थे। बीजेपी महापौर प्रत्याशी भी मतदान करने पहुंचे जगदलपुर। इसी तरह से दुर्ग की तस्वीर जहां पर प्रत्याशी मतदान करने पहुंची थी। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी भी मतदान करने दुर्ग में पहुंची थी। और नारायणपुर की तस्वीर है जहां पर आपको लंबी कतार दिखाई देगी मतदाताओं की। और ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें जहां पर मतदान करने के लिए डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्री, विधायक और प्रत्याशी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो सुबह से ही निकाय चुनाव के लिए वोट किया जा रहा था और अब शाम के 4:30 बज चुके हैं और मतदान अभी भी जारी है। तो ये आपको डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, इसी के साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक है रायपुर से पुरंदर मिश्रा, वो भी आपको नजर आएंगे जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन भी पहुंचे थे कोरबा में मतदान करने के लिए। बिलासपुर की तस्वीर है जहां पर आपको विधायक अमर अग्रवाल नजर आएंगे, वो भी मतदान के लिए पहुंचे थे। राजनांदगांव की हम तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर बीजेपी महापौर प्रत्याशी हैं, ये मतदान करने के लिए पहुंचे थे और इसी साथ ही पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा भी मतदान करने के लिए पहुंचे। और मानेन्द्रगढ़ की तस्वीर है, कोंडागांव की तस्वीर है, जगदलपुर की तस्वीर है जहां पर मतदान करने के लिए। और हमारे संवाददाता जगदलपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेमित्रा से गौकरण यदु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सूरजपुर से ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी सत्यप्रकाश, जगदलपुर की बात करें तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अभी उत्साह की अगर तस्वीरों को देखने की कोशिश की जाए तो किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं मतदाता? देखिए, ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, करीब करीब आधे घंटे की वोटिंग बची होगी, लेकिन उत्साह बहुत है। उत्साह इसलिए भी है कि ये चुनाव शहरी सत्ता का चुनाव है, मतलब लोकल जनप्रतिनिधियों को चुनने का चुनाव है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो टच में रहते हैं 24 घंटे। मतलब अगर किसी वार्ड पार्षद को फोन लगाना 1 बजे है तो 1 बजे भी कोई उस वार्ड क्षेत्र का मतदाता लगाता है कि बिजली कट गई है और 1.5 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, बिजली की व्यवस्था देखिए। तो ये चुनाव ऐसा चुनाव होता है। इसलिए शुरुआती दौर में लग रहा था, जहां तक सुबह 10 बजे की बात करें, मैं जगदलपुर क्षेत्र में हूं और जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब करीब 8 साढ़े 8% के आसपास मतदान हुआ था, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे। लेकिन अभी के वक्त में मैं कहूं तो जो सुखद स्थिति ये है कि बड़ी तादाद में मतदाता आए, उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया, अभी भी कर रहे हैं और करीब करीब जगदलपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में 57% वोटिंग अभी तक हो गई है। इसके अलावा मैं जिस बूथ पे मौजूद हूं, ये दंतेश्वरी प्राथमिक शाला है
और यहाँ पे करीब करीब 59%, मतलब करीब करीब 60% के आसपास वोट इस बूथ पे हो चुका है। तो इससे मेरा जो अब अनुमान लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत 65% से ऊपर जाएगा जगदलपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में, ये स्पष्ट तौर पे लग रहा है। इसके अलावा भी प्रदेश भर में भी जो वोटिंग प्रतिशत आया है, 2 बजे तक के आंकड़े थे 52% के, तो 2 बजे तक अगर 52% वोटिंग हुआ तो समझिए कि 5 बजे तक, मतलब 3 घंटा और जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये वोटिंग प्रतिशत पूरे प्रदेश भर में भी 65% के आसपास या उससे ज्यादा रह सकता है। कम रहने के जो है वो चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार मतदाता आ रहे हैं, तो ये उत्साह को दर्शाता है कि लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अभी भी आधा घंटे का वक्त बचा हुआ है, इस दौरान भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं गौकरण अगर बेमेतरा की बात करूं तो वहां पर क्या तस्वीरें रही हैं सुबह से? मतदाता जो हैं सुबह से ही घर से निकल के लगातार मतदान किए हैं। 2 बजे तक की कहीं बात करें तो लगभग 55% जो मतदान है वो हो चुके हैं। 2 बजे की आंकड़ा के बात कर रहे हैं। और अभी भी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं और अपनी मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। काफी समय नहीं बचा है, आधा घंटे का जो टाइम है वो बचे हुए हैं। और यहाँ पे जो मतदान केंद्र है वो जो कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद में 200 मीटर की जो दायरे में जो पहुंचे हैं उनको ही मतदान करने का जो मत अधिकार करने का रहेगा वो रहेंगे। उसके बाद से 5 बजे के बाद में जो यदि लाइन लग जाते हैं तो उनको टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के हिसाब से ही मतदान करेंगे। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मतदान के बाद में इन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मतदान इन लोग का हो गया है। और मतदान के बाद इन लोग अभी बैठे हुए हैं। इन लोग कर्मचारी भी हैं, कुछ इसमें कर्मचारी भी हैं, कुछ जो मतदाता हैं। और हम बता दें कि 5 बजे का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। कई लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम में आते हैं, उसका कारण ये है कि उनको दिखाना ये होता है कि हम मतदान करने आ रहे हैं, क्योंकि बीच के समय में आते हैं तो उस समय जो प्रत्याशी है या हो सकता है कई लोग नहीं देख पाते हैं तो वो काफी लास्ट टाइम तक का इंतजार करते हैं कि हम लास्ट टाइम में जाएंगे और हमें लोग हैं वो देखें और हम टोकन के हिसाब से फिर जाएं। ऐसे भी लोग होते हैं जो लास्ट टाइम में मतदान करने पहुंचते हैं। लेकिन आप बात करें ऑल ओवर पूरी बेमेतरा जिले की, तो बेमेतरा में लगभग 2 बजे तक की 55% जो मतदान है वो हो गए हैं। कुछ मतदाता हैं, हम बात करते हैं। मैम, आप मतदान किए हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप अभी मतदान किए हैं? कैमरा। मतदान ऐसा है सर कि हम लोग का भी ड्यूटी लगता है, तो हम लोग को अच्छा लगा कि प्रोग्रेस के लिए और नगर के प्रोग्रेस के लिए सभी जगह जितने जागरूक हुए उस हिसाब से मतदान किए तो अच्छा लगा। और भी कुछ मतदाता हैं, उनसे भी जानते हैं कि किन किन मुद्दा को लेकर के यहाँ पे जो मतदान है वो किए हैं। आपने मतदान किए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान किए हैं? मुद्दा तो देखिए, टाइम का इंतजार करते रहें और अब समय काफी नहीं बचा तो आधे है, घंटे का वक्त शेष है। अब इस दौरान भी अभी भी पहुंचने का सिलसिला लोगों का जारी है। मैं रुख करूंगी ओपी तिवारी का। ओपी, आप जिस बूथ पर मौजूद हैं वहां पर सुबह से क्या तस्वीरें रही हैं और अभी किस तरह से वहां पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला है? जी बिल्कुल, 4 से ज्यादा हो चुके हैं और अब मतदान का अंतिम दौर जारी है। अभी तक यदि बात की जाए 4 बजे तक तो लगभग 59% के आसपास मतदान अभी तक हुआ है। और सबसे ज्यादा जो मतदान है वो प्रतापपुर नगर पंचायत में हुआ है। वहीं दूसरी ओर विश्रामपुर नगर पंचायत में सबसे कम अभी तक जो मतदान है वो बताया जा रहा है। लगातार सुबह से जैसे ही मतदान शुरू हुआ, सुबह 8 बजे से लोग बड़ी संख्या में घर से निकले और लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। आज जो सूरजपुर की बात करें तो आज सबसे मुख्य बात चुनाव की वो यह रही कि जो महिला बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े, वो मतदाता पोलिंग बूथ पर जाती हुई दिखी, वहां मतदाताओं से बात करते हुए दिखी। इसी दौरान जो कांग्रेस के प्रत्याशी और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की है। और वहीं अब कुछ समय बचा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ का मतदान क्या होता है। बताया ये भी जा रहा है जो कुछ जगहों पर मतदान कम हुआ है
उसकी वजह यह बताई जा रही है क्योंकि मतदान जो सूची है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ मृतक लोगों का नाम जोड़ा गया और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, बावजूद उसका नाम है। यही वजह रही है कि कुछ जगह पर वोटिंग कम हो रही है, लेकिन 60 से ऊपर % जब तक जा चुका और उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि बम्पर वोटिंग यहाँ से होगी। बिल्कुल, तो बम्पर वोटिंग की उम्मीद अब जताई जा रही है। हालांकि आधा घंटा बचा हुआ है। नीलम पटवार हमारे साथ कोरबा से जुड़ गए हैं। नीलम, कोरबा में किस तरह से लोगों का उत्साह रहा सुबह से, और अभी आधा घंटा जो बचा है, क्या इस वक्त भी अभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर है जारी? ठीक है, तो नीलम क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो नीलम से दोबारा संपर्क। जी नीलम जी आवाज आ रही। नीलम, सुबह से क्या तस्वीरें रही और अभी जब आधा घंटा बचा है तो अभी भी क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जो वोटिंग का समय था सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक था और 8 बजे से पहले ही लोगों की लाइन लग गई थी जो करीबन दोपहर तक चलती रही। इसके बाद दोपहर के बाद कुछ कम हुई, लेकिन जैसे ही 4 बजे उसके बाद फिर से लोगों का आना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं मेरे पीछे फिर से लोगों की लाइन लगी हुई है और ये अभी लगातार आ रहे हैं। और नियम में ये है कि जो 5 बजे तक जो प्रवेश द्वार है उसके अंदर आ जाएंगे, उनको सबको वोटिंग कराना है, चाहे रात 8 बज जाए। इसलिए लोग बाग अपने काम से फुर्सत पाकर अब लगातार आ रहे हैं और फिर से वोट का प्रतिशत एक बार फिर बढ़ रहा है। जो बीच में वोट का प्रतिशत गिर गया था वो 4:30 बजे तक 50% से ऊपर चला गया है। जो पिछले निगम चुनाव के जो 63-64% था उसके करीब जाने की पूरी संभावना है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। रूपेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे तक की बात करें तो 52.68% मतदान हुआ है, क्या दर्शाता है कि क्या लोगों में उत्साह था अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का और क्या मुद्दे फिलहाल के लिए देखने को मिले? देखिए, फिलहाल अगर उत्सुकता की बात की जाए तो मैं इस वक्त रायपुर के 446 बूथ क्रमांक पर हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि बिल्कुल करीब 50% से थोड़ा ज्यादा वोट हुआ है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। बाहर बूथ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि वोटर्स आए एक एक करके और उनको वोट डालने के लिए बोलें। लेकिन फिलहाल वोटर्स बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का। जो कतार लगती है वो कतार पूरी तरह से गायब है, नजर नहीं आ रही, जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नजर आती है। इसके अलावा इक्का दुक्का वोटर्स जरूर पहुंच रहे हैं और आखिरी समय में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में जो टोटल अभी तक 4 बजे तक मतदान का प्रतिशत है वो 44.5% है। तो प्रदेश में जो बाकी जगहों पे मतदान हुआ है उससे काफी कम है। हालांकि ये भी समझना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में भी सबसे कम वोटिंग रायपुर में हुई थी, विधानसभा चुनाव में भी यह सिलसिला लगातार जारी था। तो सबसे कम वोटिंग रायपुर में होती है, बड़ा शहर है, लोग आसानी से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन इस बीच में काफी जबरदस्त जंग चल रही है। बातचीत करते हैं। मैडम, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या सोच के डाला है? अपने चेहरे को ध्यान में रखा या पार्टी को ध्यान में रखा? किस चीज को ध्यान में रखा? या कोई मुद्दा है ऐसा जिसके आधार पर वोट दिया? नाम मत बताइएगा हमको। तो ये मतदाता है, कतरा रहे हैं आप वोट डाल दिए? आखिरकार वोट किसको दिया है? आप डालने जा रहे हैं? शुक्रिया आप सभी का, तमाम जानकारी पहुंचाने। एजेंट हैं आप। और सूरजपुर में नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है और इस बीच महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव नगर पंचायत के पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदाताओं से चर्चा की। साथ ही सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। सूरजपुर जिले के लिए एक नगर पालिका और 4 नगर पंचायत के लिए मतदान जारी है। लगातार बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में सूरजपुर का जो भटगांव नगर पंचायत है काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इकलौता ये नगर पंचायत है। आज वोटिंग चालू है, क्या कहेंगी, क्या स्थिति, कितना उत्साह लोगों में देखेंगे? देखिए, उत्साह तो बहुत है और स्थिति जो हम अंदाजा लगा रहे हैं बहुत सही है, क्योंकि सभी को ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। कई ऐसे नगर पंचायत क्षेत्र हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले की ओर जा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो मतदाता है उनका रुझान किसकी ओर जाता है। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर।
और कोंडागांव में वोटिंग जारी है। बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने पार्टी की जीत का दावा किया तो पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा, पसीना तो खूब बहाया है, अब रिजल्ट जनता के हाथ में है। स्थानीय विधायक लता उसेंडी भी मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मैडम, आज मतदान है और सभी जगह कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं, उत्सुकता है लोगों में। देखिए, लोग उत्साहित हैं अपने स्थानीय सरकार को बनाने के लिए, और देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है, और लोग भी ये समझ रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो एक सुंदर कोंडागांव, स्वच्छ कोंडागांव, विकसित कोंडागांव बनाने के लिए आप सब आतुर हैं। ऐसा एक अनुमान और आशीर्वाद भी हम सब लोगों को जनसंपर्क के दौरान मिला है। मैं सारे हमारे कोंडागांव के सारे मतदाताओं से अपील करती हूँ कि हम लोगों ने अपना वोट डाल दिया है। आप भी अगर नहीं डाले हैं तो जल्दी आएं और मतदान करें, और कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के सेवा करने का अवसर हमारे प्रत्याशियों को प्रदान करें। कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज होता है, तो बीच में हाल के दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिली कि कुछ जो एक प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता में अचानक से प्रवेश कर जाते हैं। उस पर काफी आरोप भी कांग्रेस की ओर से लगाए गए, क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है और अनर्गल आरोप लगा रही है, लेकिन जो घटना चक्र इन चुनाव के दरमियान हुआ है, जनता हमारे साथ है, और एक कैंडिडेट का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना भी ये कांग्रेस की नाकामी का परिणाम। और उन्होंने जिस तरीके से उसे बरगला के फॉर्म तो भरवा दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया, उस आपने सबने वक्तव्य उनका सुना ही होगा। वो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। कांग्रेस के 10 दिन के कार्यकाल में उनके चरित्र को समझकर उन्होंने वहां से पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। देखिए, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि नेता अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि मतदाता 15 तारीख को इनकी किस्मत का फैसला कर देंगे कि आखिर किसे जीत मिल रही है और किसे हार का सामना करना पड़ रहा है। चंपेश जोशी, जी मीडिया, कोंडागांव। और वहीं अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मतदान किया और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के महापौर प्रत्याशी ने भी वोट डाले और जीत का दावा किया है। खेल से बड़ा जिम्मेदारी का क्षेत्र है, लोगों के साथ जुड़ के हम उनके लिए काम कर सके, इस उद्देश्य को लेके उनके लिए काम करने के लिए जीत के पार्षद और महापौर और अध्यक्ष सामने आए। इस लक्ष्य को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। 100% कांग्रेस के थे, अच्छा परफॉर्म कांग्रेस करेगी ऐसी उम्मीद मुझे है, सब विश्वास। हमारी जीत होगी और जिस तरीके से माननीय महाराज साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानित महंत सर, अग्रवाल सर, सभी कोई आए थे, आदि बाबा सभी कोई, और पूरा कांग्रेस परिवार जुम के, हमारे अमरजीत भगत जी सभी ने मिल के कैंपेनिंग की है। सबके पास डोर टू डोर गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं और कांग्रेस की सरकार पुनः नगर पालिक निगम अंबिकापुर में आ रही है। लोगों का भीड़ और सहयोग, साथ में बधाइयों का दौर चल रहा है, उसको देख के 15 तारीख को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जनता पे भरोसा है, पूर्ण भरोसा है अंबिकापुर के जनता। और बिलासपुर में पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल ने सपरिवार मतदान किया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करेगी। अमर अग्रवाल जी ने अपना मतदान का प्रयोग किया है। जी, मतदान का प्रयोग किया है, बताइए कहाँ करें? तो बताइए, मतदान का प्रयोग किया। सबसे आग्रह करता हूं कि मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी का महापौर और अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के प्रति जनता के मन में उत्साह है, कमल के मन में उत्साह है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है, विष्णुदेव साय के काम के कारण
एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है। तो ये थे बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल। इनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से यहाँ विजयी होगी और साथ ही प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर आएंगे। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर।